नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ हिंदी की छात्रा, यानी कि मैं अभी बीएड कर रही हूँ और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको थोड़ा सिखाना और स्वयं कुछ सीखना चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियोज़ में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ रखा है, क्रिया भी पढ़ा है। तो आज हम काल पढ़ेंगे। तो चलिए काल को विस्तारपूर्वक पढ़ते हैं और समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ मैंने लिख रखा है काल, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने, करने या रहने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया तो हमें पता है, जिससे किसी कार्य का होने, जिस शब्द से किसी कार्य का होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, लेकिन जिस क्रिया से किसी कार्य के होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे और एक परिभाषा है, काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से या पता चले कि काम किस समय हुआ है उसे काल कहते हैं। और भी सरल शब्दों में देखें तो क्रिया के होने के समय को काल कहा जाता है। मतलब कार्य यानी कि क्रिया किस समय पे हुआ है उसे ही हम काल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि आगे इसका उदाहरण देख सकते हैं, राकेश गाना गा रहा है, तो काम अभी हो रहा है, तो ये भी काल हुआ। कल बहुत तेज बारिश हुई थी, यानी कि काम पहले हो चुका था। हम कल दिल्ली जाएंगे, यानी कि काम आने वाला समय में होगा। तो ये सब काल के उदाहरण हैं। मैं आपको एक बार पुनः समझा देती हूँ। काल क्या है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने, करने या रहने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। यानी कि काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से या पता चले कि काम किस समय में हुआ है उसे काल कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम काल के भेद जानेंगे। तो काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, इतना तो सबको पता है। जैसे कि भूतकाल का परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय, यानी कि जो समय बीत गया है, जिसे हम लोग इंग्लिश में पास्ट कहते हैं, ठीक है, में कार्य के होने का बोध हो, यानी कि पास्ट में कार्य का होने का पता चले। ठीक है, बोध हो से तात्पर्य है पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जिस क्रिया के जिस रूप से पास्ट में जो कार्य हुआ है उसका पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। और जैसे कि इसको पहचानने के लिए हम देख सकते हैं, वाक्य के अंत में था, थी, थे या ई, ए आदि आता है। उदाहरण के लिए, वह पत्र लिख चुका था। राम ने खाना खाया। हम पिछले साल मुंबई गए थे। मतलब ये सारे कार्य हो चुके हैं, पहले ही हो चुके हैं, पास्ट में यानी कि भूतकाल में हो चुके हैं। ठीक है, समझ में आया? भूतकाल का अर्थ है कि जो चीज़ें पास्ट में यानी कि भूतकाल में हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। तो वर्तमान काल से तात्पर्य है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी चल रहा है। ठीक है, अभी भी काम हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि पहचानने के लिए वाक्यांत में है, हैं, हूँ, हो, ता है, ती है, रहा है, ठीक है, आदि आता है। जैसे कि अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तभी कार्य हो रहा है, अभी मैं वर्तमान काल में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसके उदाहरण है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी यानी कि चल रहे समय में हो रहा है, अभी करंटली हो रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे तीसरा काल है, मतलब तीसरा काल का भेद है भविष्यत काल। तो वह होता है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जो कार्य है वो आने वाला होगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब आने वाले दिनों में होगा, आगे होगा,
जिसे हम लोग फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में होने वाला है उसे हम भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको पहचान सकते हैं, वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आता है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, मैं कल स्कूल जाऊंगा, अभी गया नहीं हूँ, ना ही जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा आने वाले दिनों में, मतलब कल जाऊंगा, ठीक है। शायद आज रात बारिश होगी, यानी कि होगी, हो नहीं रहा है, ना ही हो चुकी है, होने वाली है, ठीक है। तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हम सब मिलकर मैच देखेंगे, हम सब मिलकर मैच देखेंगे, यानी कि देखने वाले हैं, अभी देखे नहीं हैं, नहीं देख रहे हैं, फ्यूचर में देखेंगे, यानी कि भविष्य होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोगों ने। अब हम एक नज़र तीनों में अंतर अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे काल दिया हुआ है, अर्थ और उदाहरण। भूतकाल जो समय बीत गया है, जैसे कि उसने खाना खाया था, मतलब खा चुका था, खाना खाया था। वर्तमान काल जो समय चल रहा है, वह खाना खा रहा है, ठीक है। अब भविष्य काल होगा जो समय आने वाला है, यानी कि वह खाना खाएगा, ठीक है। समझ गए, उम्मीद है आप लोगों ने इतना तक समझ लिया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने काल के भेद पढ़े, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि इन भेद के भी और भेद पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, उसी तरह हमने काल के भेद तो 3 भेद पढ़े, लेकिन उन 3 भेदों के भी और भी भेद पाए जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा पहले भूतकाल, तो भूतकाल के हम लोग अब भेद पढ़ेंगे। तो भूतकाल के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, ठीक है। पहला होता है सामान्य भूतकाल, जैसे कि जिससे क्रिया के बीते समय में सामान्य रूप से होने का पता चले, जो कि पास्ट में सामान्य रूप से हुआ, ठीक है। जैसे कि राम ने खाना खाया, मोहन आया, ठीक है, जिसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। आगे होता है आसन भूतकाल, जिससे पता चले कि क्रिया अभी अभी, मतलब तुरंत ही समाप्त हुई है, जस्ट अभी ही हुई है, ठीक है। जिसको हम आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में, मैंने सेब खाया है, गाड़ी अभी आई है, ठीक है, जस्ट अभी ही हुआ है, जिसको आसन भूतकाल कहते हैं। समझ में आ गया। ये सामान्य भूतकाल मतलब जो सामान्य रूप से होने का पता चले, और आसन भूतकाल जो अभी ही जस्ट निकट में समाप्त हुई है, ठीक है। अब है पूर्ण भूतकाल, जिससे ये स्पष्ट हो कि काम बहुत पहले ही पूरा हो चुका है। पूर्ण भूतकाल से तात्पर्य है जिससे यह पता चले कि पास्ट में कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका है, ठीक है। जैसे कि वह दिल्ली गया था, बहुत पहले गया था, ठीक है। वर्षा हो चुकी थी, कब के हो चुकी थी वर्षा, ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। आगे है अपूर्ण भूतकाल, जिससे पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन ख़त्म हुई या नहीं, या पता नहीं। ऐसा बहुत होता है ना, हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं कि कार्य हो रहा था लेकिन पता नहीं। जैसे कि इसका उदाहरण हो सकता है, बच्चे खेल रहे थे, माँ खाना बना रही थी। जैसे कि हम लोग ये बताते हैं कि कार्य हो रहा था, पर कितना हुआ, ख़त्म हुआ नहीं हुआ, हमें पता नहीं। यहाँ पे कह रहा है ना कि ये जिससे पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन ख़त्म हुई या नहीं, या पता ना हो, ठीक है। तो बच्चे खेल रहे थे, कब तक खेल रहे थे, कितना देर तक खेल रहे थे, पता नहीं, ठीक है। आगे संदिग्ध भूतकाल, तो जिसमें भूतकाल में काम होने के प्रति संदेह हो, ठीक है। संदेह मतलब समझते हैं आप लोग, जिसमें डाउट हो, ठीक है। उदाहरण के तौर पे दुकान बंद हो चुकी होगी, मतलब हम लोग अंदाज़ा एक तरह से लगाते हैं या फिर संदेह करते हैं, शायद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि उसने पढ़ा होगा, पता नहीं पढ़ा होगा या नहीं, लेकिन पढ़ा होगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं। अगर हमें कहीं जाना भी होता है तो हम बोलते हैं ना, पता नहीं दुकान खुला होगा या नहीं, ऐसा। तो संदेह होता है हमें, ठीक है। तो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। आगे है हेतु मत भूतकाल, जहाँ
भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। यदि ऐसा होता तो वैसा होता। ठीक है, तो ये तो सबसे आसान है। जैसे कि यदि परिश्रम करते तो सफल हो जाते, अगर मैं मेहनत करता तो मुझे फल मिलता, ऐसा भी होता है ना। तो मतलब एक शब्द, मतलब एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, उसे हम हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया भूतकाल के 6 भेद। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के मुख्य रूप से 5 भेद माने जाते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है सामान्य वर्तमान काल, जिस क्रिया का वर्तमान में सामान्य रूप से होना पाया जाए, जो सामान्य रूप से वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, जैसे कि वह घर जाता है, बच्चे पढ़ते हैं, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल, जिससे पता चले कि काम वर्तमान में अभी चल ही रहा है, मतलब अभी काम वो चल रहा है, रुका नहीं है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में श्याम क्रिकेट खेल रहा है, बारिश हो रही है और मैं अभी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपूर्व यानी कि तत्कालिक वर्तमान काल। समझ में आया यहाँ तक आप सभी को? अब आगे है पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि जिससे वर्तमान काल में कार्य के अभी अभी पूरी तरह समाप्त होने का बोध हो। यानी कि वर्तमान काल में कार्य शुरू हुआ था और वर्तमान काल में ही कार्य अभी अभी समाप्त हुई है। जैसे कि उसने पुस्तक पढ़ी है, अभी ही पढ़ी है। ठीक है, वो आया है, मतलब अभी ही आया है। समझ में आया आप सभी को? यहाँ पूर्ण वर्तमान काल का अर्थ है जिससे वर्तमान काल में कार्य के अभी अभी पूरी तरह समाप्त होने का पता चले। ठीक है, उसने पुस्तक पढ़ी है, वह आया है। समझ में आ गया? अब आगे है संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि जिससे वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह हो। वर्तमान में जो क्रिया हो रहा है उसमें संदेह हो। उदाहरण पे माँ खाना बना रही होगी, पता नहीं बना रही है या नहीं बना रही है, लेकिन बना रही होगी, ऐसा हम संदिग्ध से बोल रहे हैं, डाउटफुल होके बोल रहे हैं। ठीक है, वह इस समय सोता होगा या फिर इस समय वह सो रहा होगा, मतलब हम लोग डाउटफुल है कि वो क्या कर रहा होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्रिया के होने में संदेह को संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। आगे है संभाव्य वर्तमान काल, यानी कि जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी काम पूरा हो गया होगा। उदाहरण के तौर पे देखें तो शायद वह आया हो, मुझे डर है कि वह रोता हो। यानी कि वर्तमान में कार्य की पूरा होने की संभावना हो, जैसे कि हम लोग जता रहे कि ऐसा हो, संभावना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे संदिग्ध में पढ़ा था कि वो खाना बना रही होगी, हम लोग संदेह है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संभावना में है कि हम ज़्यादातर चांस है कि ऐसा हो। ठीक है, जैसे कि शायद वो आया हो। ठीक है, मतलब संभावना ज़्यादा है इसमें। आगे है, हमने यहाँ तक वर्तमान काल के 5 भेद पढ़ लिए, मतलब वर्तमान काल के 5 भेद: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, मतलब जिसमें संभावना हो। अगर आप भेद के नाम पढ़ेंगे तो उससे ही स्पष्ट होता है कि हमें इसमें क्या बताया जा रहा है, फिर इसकी परिभाषा क्या है। जैसे कि यहाँ पे संभाव्य मतलब संभावना है, जहाँ पे तो समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे है काल का तीसरा भेद, भविष्य काल के भेद। ठीक है, तो आइए इसके भेद को पढ़ते हैं। इसके ज़्यादा नहीं, 3 ही भेद है। याद करने के लिए भूतकाल के 6 भेद है, वर्तमान काल के 5 भेद है और भविष्य काल के 3 भेद है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो भविष्य काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल, जिससे क्रिया के भविष्य में सामान्य रूप से, यानी कि
सामान्य रूप से होने का पता चले या फिर बोध हो। जैसे कि हम कल मैच खेलेंगे। सामान्य मतलब बोल रहे हैं कि हम मैच खेलेंगे। दीपक पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है, सामान्य तौर पे बोला जा रहा है जिसका पता चल रहा है। आगे है संभाव्य भविष्यकाल, यानी कि जिससे आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना या इच्छा का पता चले। जैसे कि उदाहरण में आज शाम को वर्षा हो, संभव है वह कल आएगा। मतलब भविष्य में संभव होने की बात को यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आज शाम को संभव है कि वर्षा हो सकती है या फिर संभव है कि वह कल आएगा, कंफर्म नहीं है, संभव है, ठीक है, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। और तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यकाल, अर्थात जहाँ भविष्य की एक क्रिया का होना दूसरी आने वाली क्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे कि यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, छात्रवृत्ति मिलेगी तो राम पढ़ेगा। मतलब एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर करता है। ये अगर ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं स्पष्ट रूप से, जैसे कि जहाँ भविष्य की एक क्रिया का होना दूसरी आने वाली क्रिया पर निर्भर करता है। अगर दूसरा क्रिया होगा तो ही पहला क्रिया हो सकता है। जैसे कि छात्रवृत्ति मिलेगी तो ही राम पढ़ेगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो आज हमने पढ़ा काल की परिभाषा, काल के भेद और काल के भेद के भी भेद, ठीक है, जिसमें काल के 3 भेद है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और भूतकाल के 6 भेद है और वर्तमान काल के 5 भेद है और भविष्य काल के 3 भेद है, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर मैं कुछ चीज़ें नहीं समझा पाई या फिर आपको नहीं समझ में आया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आगे मैं और अच्छे तरीके से प्रयास करूँगी। धन्यवाद।